नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार अलग अलग तरीके से बदमाशों को चेतावनी दी है और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात दोहराई है। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में किसी भी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उनका कहना है कि अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें कि यूपी में सत्ता में आने के बाद से ही सीएम योगी एक्शन मोड में देखे जाते हैं। राज्य में चाहे माफिया हो, अपराधी हो, बदमाश हो या फिर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने वाले शोधे, इन सब का तगड़ा इलाज जारी है। वहीं एक बार फिर से यूपी पुलिस का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीएम योगी के आदेश पर तगड़ा एक्शन। हिंदू लड़की से ताहिर ने की गंदी हरकत, यूपी पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर। फर्जी पुलिस को सिखा दिया सबक। यूपी में लगातार एनकाउंटर जारी है। अपराध कर भागना और पुलिस पर जानलेवा हमला करना बदमाशों को अब भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब यूपी पुलिस इनका दौड़ा दौड़ा कर एनकाउंटर कर रही है। वहीं यूपी के गोरखपुर से एक खबर सामने आई। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में ताहिर अली नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। ताहिर को गिरफ्तार करके इलाज के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपित के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। हिस्ट्री शीटर ताहिर पर कुल 13 मुकदमे दर्ज है। बता दें कि ताहिर ने अपने साथी सहित एक हिंदू लड़की से हैवानियत की थी। तब हैवानियत की वजह से बेहोश हो गई पीड़िता ने निवस्त्र हालत में ग्रामीणों से मदद मांगी। वहीं अब पुलिस को ताहिर के दूसरे साथी की तलाश है। यह मामला गोरखपुर जिले के थाना क्षेत्र सहजनवा का है। यहां 3 मई 2024 को मूल रूप से आजमगढ़ के जीएनपुर निवासी 20 वर्षीय लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उन्होंने बताया कि 2 मई को उनकी बेटी बिना किसी को कुछ बताए ही शाम 7 बजे घर से चली गई। लड़की के पिता पूरी रात जान पहचान और रिश्तेदारों में खोजबीन करते रहे। अगले दिन 3 मई की सुबह उन्हें पता चला कि उनकी बेटी गोरखपुर के सहजनवा इलाके में है। वो फौरन ही सहजनवा पहुंचे। अपने पिता को देख पीड़िता ने उन्हें सारी बात बताई। लड़की ने बताया कि जब वो घर से गुस्सा होकर निकली थी तो रास्ते में उसे एक युवक मिला। उस युवक ने पीड़िता को बहलाया, फुसलाया और अपने साथ लेकर गोरखपुर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि ताहिर ने पीड़िता को गोरखपुर में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। 2 मई की ही रात वह व्यक्ति पीड़िता को लेकर सहजनवा इलाके के एक जंगल की तरफ गया। यहां उसने अपने एक साथी को भी बुला लिया। इन दोनों ने पीड़िता को पूरी रात अपनी हवस का शिकार बनाया। वही बाद में पीड़िता को आजमगढ़ से गोरखपुर लाने वाले आरोपित की पहचान ताहिर अली के तौर पर हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताहिर अली और एक अन्य आरोपित ने पीड़िता के साथ हैवानियत की और लगातार रात भर हैवानियत की वजह से पीड़िता जंगल में ही बेहोश हो गई, जिसके बाद दोनों आरोपितों ने पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़ दिया और जंगल से भाग निकले। होश आने पर पीड़िता ने खुद को निवस्त्र पाया और उसी हालत में जंगल से बाहर निकली गांव पहुंची। यहां ग्रामीणों ने लड़की की मदद की। पीड़िता को कपड़े पहनाए गए और मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के पिता को सूचना दी। उनकी तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376D के तहत एफआईआर दर्ज करी। पुलिस की जांच में लड़की से हैवानियत के मुख्य आरोपित का नाम ताहिर अली निकला। ताहिर अली की तलाश में जुटी पुलिस को सफलता मिली। ताहिर की लोकेशन रानोपुर गांव में मिलते ही पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर दी। पुलिस से घिरता देख खुद को ताहिर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ताहिर को दौड़ाते हुए उसके पैर में गोली मारी। पुलिस ने घायल अवस्था में फिर ताहिर को उठाया और उसे अस्पताल में एडमिट करवाया। जब वो ठीक हो गया, उसका इलाज हो गया, तो उसे जेल भेज दिया गया। ताहिर अली संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद क्षेत्र का निवासी है। हैवानियत में शामिल ताहिर अली के दूसरे साथी की तलाश भी तेज हो गई है। एडिशनल एसपी गोरखपुर के मुताबिक पुलिस इस मामले की जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई कर रही है। देखिए इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में आज थानाध्यक्ष सहजनवा और एसओजी प्रभारी द्वारा पुलिस मुठभेड़ में
376 डी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद ताहिर अली सन ऑफ मोहम्मद हसन है, जो खलीलाबाद का रहने वाला है। उसके कब्जे से एक नाजायज तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना सजनबाव पर 376 डी का अभियोग पंजीकृत। तो इस मामले में पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है और उसके साथी की तलाश की जा रही है। वहीं कानपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। यूपी के कानपुर में फर्जी पुलिस बनकर जहरीनों से लूट करने वाले बदमाशों पर शिकंजा कस गया है। पुलिस से एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बदमाशों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। बता दें कि कानपुर के मक्कनपुर थाना क्षेत्र में एमपी से आए 3 जहरीनों को कार सवार बदमाशों ने अगवा करके लूट लिया था। मारपीट और ऑनलाइन रुपए भी ट्रांसफर कराने का आरोप है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई और चंद घंटे में ही आरोपियों तक पहुंच गई, जिसके बाद घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर सीधे फायर झोंक दिया। इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई तो बदमाश के पैर में गोली लग गई। उसे तुरंत दबोच लिया गया, जबकि उसके साथ कार सवार 3 अन्य बदमाश को भी पुलिस ने घेर कर अरेस्ट कर लिया। पीड़ित जहरीन जिंदा शाह की मजार जा रहे थे। वही मामले में एसीपी विजेंद्र कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश के दामोह निवासी वसीम खान, सौरभ, ताम्रकार आसिफ खान मक्कनपुर से आ रहे थे। तभी रास्ते में सूर्यकांत, दिव्यांशु, ऋषु और अमन ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने अपने आप को पुलिस बताकर वसीम खान को पकड़ लिया और उस पर हत्या का झूठा आरोप लगाते हुए 2 लाख रुपए की मांग की। विरोध करने पर अपनी सफेद रंग की कार में बैठकर जमकर उसको मारा पीटा और फिर पनकी के पास छोड़कर उसको फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित वसीम खान ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 250 कैमरों को खंगालने के बाद बदमाशों को आखिरकार पकड़ ही लिया। वहीं शामली से भी मुठभेड़ की एक खबर सामने आई, जहां कैराना में अमित हत्याकांड के 2 आरोपियों के साथ में कोतवाली पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक हत्यारोपी के पैर में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। आरोपितों के कब्जे से एक अवैध तमंचा और चोरी की बाइक बरामद हुई है। आरोपितों ने 4 दिन पूर्व पानीपत के युवक अमित की हत्या करके उसका शव कस्बे के झिझाना मार्ग पर सब्जी मंडी के निकट स्थित ईंख के खेत में फेंक दिया। एक युवती समेत हत्याकांड के 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। बता दें कि 1 मई 2024 को कस्बे के झिझाना मार्ग पर सब्जी मंडी के निकट कैराना के ईंख के खेत में पुलिस को एक शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अगले दिन मृतक युवक की पहचान पानीपत के निवासी अमित के रूप में हुई। युवक अमरजीत ने स्थानीय कोतवाली पर अमन त्यागी, अंकुश त्यागी, अंकुश उर्फ लंबू और ज्योत्सना के खिलाफ अपने भाई की हत्या का मामला दर्ज करवा दिया। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई, जहां जहानपुरा पुलिया के निकट स्थित अमरूद के बाग के पास अमित हत्याकांड के 2 हत्यारोपियों के साथ में कोतवाली पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ हुई। इसमें हत्यारोपी अमन त्यागी के पैर में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हुआ, जबकि दूसरे हत्यारोपी अंकुश उर्फ लंबू को भी पुलिस और एसओजी टीम ने मौके पर ही दबोच लिया। मुठभेड़ में कोतवाली पर तैनात सिपाही अंकित मावी भी जख्मी हुए। घायल हत्यारोपी और सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए हत्यारोपियों के कब्जे से हथियार और बिना नंबर प्लेट की चोरी की एक बाइक बरामद हुई। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को चालान करके उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि युवती समेत 2 हत्यारोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए हत्यारोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्होंने अंकुश त्यागी और ज्योत्सना के साथ मिलकर गांव खेड़ी तगान में बैठकर इस पूरे घटना का प्लान बनाया। उन्हें मृतक अमित की माता के खाते में 8 से 10 लाख रुपए होने की जानकारी मिली थी। प्लान के मुताबिक वह चारों 30 अप्रैल 2024 की शाम को अमित की स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर हरिद्वार के लिए चल पड़े। उन्होंने पानीपत से ही शराब और बियर की 3 बोतलें ले ली, जिसे उन्होंने रास्ते में पी लिया। उन्होंने अमित को शराब में बियर मिलाकर ज्यादा पैक दिए। जब अमित पूरी तरह से नशे में हो गया तो अंकुश त्यागी ने उससे ट्रांजैक्शन के लिए आईडी पासवर्ड मांगा, लेकिन उसने नशे में भी पासवर्ड नहीं बताया, जिस पर उसके साथ मारपीट की गई। अमित से जबरदस्ती पासवर्ड लेकर अंकुश त्यागी ने 1,25,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। पुलिस में शिकायत करने के भय से उन्होंने अमित का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने उसके शव को बुरा रोड पर सब्जी मंडी से आगे ईंख के खेत में डाल दिया। शव को वहां फेंक कर वह चारों अमित की गाड़ी और मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गए। तो इस तरह से इन लोगों ने अपना गुनाह
कबूल कर लिया है, जिसके बाद इनका तगड़ा इलाज किया जा रहा है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।